महाराज जी, भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र हुआ है और बारिश भी थी, लैंडस्लाइड पानी भी था। तो एक बड़ी चुनौती थी कि भाई कैसे सरकार को यहाँ पहुँचाया जाए, रोड बंद है। ये इसके लिए क्या तैयारियां थी, किस तरह से मशीनरी काम पर लगाई गई? उत्तराखंड आपदा का दंश झेल रहा है। अभी थराली के अंदर बहुत बड़ी भयंकर आपदा आई और भी स्थानों पर आई। मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि भाई पहाड़ों में लोग बसते हैं, उनकी बहुत कठिनाई होती है और बहुत दिक्कतें आती हैं। तो उन्होंने कहा कि जब पहाड़ के लोग कठिनाई को सह सकते हैं तो हम भी सत्र को पहाड़ों में करेंगे। तो भराड़ीसैंण के अंदर तय किया गया और हमने रातों रात रास्ते खोले, जेसीबी चला रहे थे। मैं सभी कर्मचारियों को धन्यवाद दूंगा और माननीय धामी जी को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने निर्णय लिया और बड़ा साहस दिखाया। और हम लोग दिन रात काम करते रहे और सारे डिपार्टमेंट काम करता रहा और सड़कें खोली गई। जगह जगह जहां लैंडस्लाइड होता था, एवलांच आते थे, वहां पर जेसीबी तैनात थी ताकि मार्ग खोला जाए। कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी और निश्चित रूप में इस समय जो है सत्र चला। और ये बड़ा दुख का विषय है कि विरोधियों ने जो है इतना विरोध किया, टेबल पलटे, कागज़ फाड़े। तो ये मैं समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा सबक नहीं, अच्छा आदर्श नहीं है कि हम जहाँ पर हमें उत्तराखंड की समस्या उठानी चाहिए, उत्तराखंड के कठिनाइयों को आगे रखना चाहिए, आपदा की बात करनी चाहिए, वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, कागज़ फाड़े जा रहे हैं और वहाँ पर हल्ला गुल्ला मचाया जा रहा है। तो ये बड़ा दुखद रहा। इसके साथ साथ हमारा उत्तराखंड आपदा का दंश झेल रहा है। सड़कें बहुत जो हैं लुप्त हो गई हैं, तो वो सब कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ साथ जो राशि है, राहत राशि, वो भी बांटी जा रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सारे काम किए हैं और कर रहे हैं और सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को ये आदेश दे दिए गए हैं कि भाई तत्काल आप राशि बांटिए। तो राशि बंट रही है। महाराज जी, एक विपक्ष के विधायक कल पूरी रात सदन में रहे। क्या ये आप एक वरिष्ठ नेता, आपका एक लंबा अनुभव भी है, तो ये परंपरा इस तरह की किस तरह की पर इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये परंपरा बिल्कुल गलत है। वो रहने की जगह नहीं है, वो एक मंदिर है और मैं समझता हूँ लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ पूजा की जानी चाहिए, वहाँ को पवित्र रखना चाहिए। जो हमारा डेकोरम है संविधान का, उसका पालन होना चाहिए। ये स्वस्थ परंपरा नहीं है और निश्चित रूप में लोग उसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि। और दूसरी बात, कुछ वोट की चोरी की बात भी कही गई। मैंने देखा कि बहुत हल्ला मचा रहे थे। मैं तो यही आपसे कहूँगा कि हमारा जो वोटिंग सिस्टम है, इलेक्शन का जो सिस्टम है, उसका अध्ययन करने के लिए विदेशी लोग भी आते हैं और देखते हैं कि इंडिया का सिस्टम कैसा है। अभी जब अमेरिका में चुनाव हुए तो हमने ये पाया कि हमारा भारत का सिस्टम और भी अच्छा है, अमेरिका से भी अच्छा है। तो मैं यही कहूँगा कि जिस समय वोटिंग होती है उस समय पोलिंग एजेंट बनाए जाते हैं और हर पार्टी का पोलिंग एजेंट देखता है कि कोई भी गलत वोट ना पड़े, वो रोकता है। और उस समय ये कांग्रेस की इनकी टीम है, तो इनकी टीम को देखना चाहिए था अगर कोई गलत वोट पड़ रहा है। उसका पूरा सिस्टम बना हुआ है, वो कोई उसको तोड़ नहीं सकता है। तो इस प्रकार के आरोप लगाना उचित नहीं होता। पहले अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनको देखना चाहिए कि क्या आंख बंद करके वो सब ये फर्जी वोट डलवाते रहे। तो ये सब विषय जो है विचार का विषय है जिस पर सोचना पड़ेगा। तो हम सब पॉलिटिकल लोग हैं और हम देखते हैं कि फर्जी वोट ना पड़े। महाराज जी, आजकल जैसे आपदा के कारण हमारी जो चार धाम यात्रा है एक तरफ से ही बिल्कुल थोड़ा सा ठप पड़ गई है। तो आगे हम शीतकालीन हमारी यात्रा किस तरह से और तेजी आए, इसके लिए क्या योजनाएं या सरकार की क्या प्लानिंग है? जो बरसात आई है, भयंकर बरसात और आपदा के कारण जो है कुछ लोगों में जो यात्रा में धीमी गति हुई है उसकी, और निश्चित रूप में अब गति पकड़ लेंगे। जैसे ही हमारी मौसम बदलेगा वैसे ही लोग यात्री बढ़ेंगे। वैसे लगभग 50 लाख के करीब यात्री आ चुके हैं चारों धाम के अंदर और हमारी यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री सुचारू रूप से चल रही है। लोग दर्शन लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि वेदर फोरकास्ट की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही यात्री यात्रा का प्रारंभ करें। एक आपने विभागीय अधिकारियों को एक निर्देश भी दिए थे कि जो हमारी चार धाम यात्रा है इसको लिम्का बुक ऑफ गिनीज में दर्ज करने के लिए, तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? नहीं, इससे निश्चित रूप में ये संसार की बहुत बड़ी यात्रा मानी जाएगी, क्योंकि यात्रा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में या लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आती है तो हमारा एक नाम होता है उत्तराखंड का कि इतनी बड़ी यात्रा को संभालना, करना, ये भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग जॉब है। अभी अभी आपने देखा होगा कांवड़ यात्रा हुई तो कांवड़ यात्रा में कितने करोड़ यात्री आए और चले गए। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होता है जो मैं निश्चित रूप में उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड को प्राप्त होना चाहिए। अगले 2026 में नंदा देवी राजजात यात्रा भी होनी है, क्या इसके लिए भी जो है सरकार की तैयारियां हैं?
हाँ, निश्चित रूप में अब लोक जात यात्रा चल रही है। कुरूर से भगवती जो है उसकी यात्रा प्रारंभ हुई है और हम सब भगवती को प्रणाम करते हैं और भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हमारे उत्तराखंड में जो आपदा आई हुई है ये समाप्त हो और हम सब लोग जो हैं आगे बढ़ें, हमारा विकास हो। भगवती से प्रार्थना करते हैं और कुरूर से भगवती चली है, भगवती का मूल स्थान है। इसके बाद राजजात यात्रा आने वाली है, उसकी भी तैयारियाँ चल रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये है कि यात्रा सुसंपन्न होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और सभी को उसमें फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।